जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गम न कर, जिंदगी बहुत वड्डी है, मेरे गुरु जी की महफिल तेरे लिए ही सजी है। आकर तो देख मेरे गुरु जी के दर पे, तकदीर खुद तुझसे मिलने के लिए बाहर खड़ी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। बस ऐसे ही हमें अपने चरणों से लगाए रखना, हमारी यही अरदास है गुरुपा। कभी भी हमें अपने आप से दूर मत होने देना, हम नादान बच्चे हैं, हमें संभाल लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, पर मुझे पता नहीं था संगत जी कि शुक्राना कैसे करते हैं गुरु जी का। मुझे हर बार गुरु जी के मैसेज फ्लैश होते थे फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी कि पुत्र शुक्राना करया कर। पुत्र आज रात हो गई तो आज तक शुक्राना नहीं किया तो भूल गए। पर मुझे पता ही नहीं था संगत जी कि शुक्राना करते कैसे हैं। मैं तो फेसबुक पर या यूट्यूब पर जैसे सत्संग सुनना, मैसेज देखना, वहीं पे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मैसेज छोड़ देती थी। बट संगत जी, मुझे पता नहीं था कि गुरु जी का शुक्राना मैं कैसे करूं। तो संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं कि शुरू से ही अपना सत्संग सुनाना चाहिए, सत्संग शुरू से शुरू करो। तो मैं संगत जी गुरु जी के साथ 2014 में संगत जी जुड़ी थी। मुझे मेरी कज़न है, मेरे संगत जी उनके चाचा की लड़की संगत जी। तो संगत जी मतलब उनका मुझे फर्स्ट टाइम मैसेज आया था कि मेरे बेटे के बारे में, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी संगत जी। तो जब उसको पता चला तो मेरे बेटे के बारे में, तो उसका मुझे फ़ोन आया कि मुझे तेरे बेटे का पता चला कि वो ठीक नहीं है। तो इस टाइम मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में खड़ी हूँ, तो मैं तेरे बेटे के लिए यहाँ से ब्लेसिंग्स ले रही हूँ, तो कोई बात नहीं, गुरु जी सब कुछ बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो संगत जी, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा संगत जी बीमार था। फिर उसके बाद संगत जी मैं रोते रोते, शाम का टाइम था, मैं रोते रोते संगत जी सो गई। और सोने से पहले मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, माफ़ करना गुरुजी, मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में थी संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैंने बोला गुरुजी, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मेरी आरती आंटी को आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो आप उसके विश्वास को गुरुजी बनाए रखना। उसने बेटे के लिए ब्लेसिंग्स भेजी हैं, आप वो ब्लेसिंग्स मेरे बेटे को ज़रूर देना गुरुजी। तो संगत जी, उसको फीवर था बहुत ज़्यादा, तो मैंने डॉक्टर से बात की थी संगत जी। तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर उसका फीवर नहीं उतरा तो आप उसको ले आना। तो संगत जी,
उसका जो फीवर था वो उतर गया। जब मैं शाम को उठी तो मैंने उसका फीवर चेक किया तो संगत जी उसको फीवर नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो वैसे ही उतर गया होगा। फिर हम रात को भी चेक करते रहे कि इसको फीवर तो नहीं है, इसको फीवर तो नहीं है। संगत जी इसको फीवर नहीं हुआ। संगत जी मुझे ये बात बोली गई शुक्राना करने की कि उनका फ़ोन आया था, तो संगत जी इस वजह से उसका फीवर उतरा है और गुरुजी ने इसको ब्लेसिंग्स दी हैं। उसके बाद संगत जी हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी। जॉइंट फैमिली थी हमारी, तो किसी बात को लेकर के मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था। तो उस चीज़ के लिए भी संगत जी मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने बोला था कि गुरुजी प्लीज़ मुझे आप इस चीज़ से भी बाहर निकाल दो। मुझे नहीं पता कि इस बात का मैं जवाब कैसे दूं। मुझे कुछ भी समझ नहीं है गुरुपा। प्लीज़ गुरुजी इस चीज़ से मुझे आप बाहर निकाल दो। संगत जी जब शाम को मेरे हस्बैंड घर पे आए तो उनका मूड बिल्कुल कूल था, मतलब वो बिल्कुल शांत थे। हम लोग आपस में ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे कभी कोई बात हुई नहीं होती। और जो टेंशन चल रही थी हमारी, वो गुरुजी ने संगत जी बहुत ही इजी तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर भी संगत जी मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी कर रहे हैं। फिर भी संगत जी जैसे कोई भी बात होती थी तो मेरे मुंह से हमेशा यही वर्ड रहता था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं एक बात भूल गई। जब मेरी आरती आंटी का फ़ोन आया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप ना गुरुजी का मंत्र जाप किया करो। गुरुजी का मैंने उनको बोला कि मुझे मंत्र जाप नहीं पता कि मंत्र जाप कैसे करते हैं और क्या है। तो संगत जी उसने मुझे मंत्र जाप बोल के सुनाया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी एकदम से मुझे फिर याद नहीं हुआ। तो मैंने उसको बोला कि आप ना मुझे व्हाट्सएप कर दो। उसने मुझे संगत जी व्हाट्सएप कर दिया। तो संगत जी मैं जब उसने मुझे व्हाट्सएप किया ना तो मैंने गुरुजी को अरदास की और वो मंत्र जाप बोलते बोलते मैं सो गई। मुझे पता भी नहीं चला संगत जी कि मंत्र जाप मैं बोलते बोलते सो गई हूँ। जब मैं उठी तो संगत जी उसको फीवर नहीं था। और संगत जी जब मुझे हर बार गुरुजी ने मैसेज किया, हर बार, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती थी कि ये हो क्या रहा है। संगत जी हमारे घर में जो प्रॉब्लम चल रही थी हमारी, वो भी सॉर्ट आउट कर दी गुरुजी ने। संगत जी मेरा बेटा भी गुरुजी ने, उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी संगत जी, तो गुरुजी ने उसकी वो प्रॉब्लम भी ठीक कर दी। उसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी संगत जी। एंड संगत जी उसके बाद जैसे आज भी गुरुजी के मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा, मोर पंख रूप में दर्शन दूंगा, तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, तुझे नया घर मिलेगा, तुझे हवेली मिलेगी। तो संगत जी मुझे बहुत सारे मैसेज आते थे, पर वो हर बार यही बोलते थे कि पुत्र शुक्राना करया कर, पुत्र शुक्राना करया कर। मुझे समझ में ही नहीं आती थी संगत जी कि शुक्राना कैसे करते हैं। संगत जी 2023 में मेरी एक और फ्रेंड है हिमांशी। हिमांशी आंटी हैं, अहमदाबाद साइड से, नहीं सॉरी लखनऊ साइड से हैं। तो उन्होंने भी मुझे गुरुजी के साथ वापस जोड़ा है संगत जी, क्योंकि उस टाइम मुझे फेसबुक पर मैसेज नहीं आते थे संगत जी। तो मुझे अब से ये दोबारा से फ्लैश होने 2023 में शुरू हुए।
क्योंकि मैं भूल गई हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे संगत जी दोबारा से अपने साथ जोड़ा। तो मैं उनके मैसेज ज़रूर देती थी मेरी आरती आंटी के कि वो लोग अभी भी जाते हैं, पर मेरे दिमाग से चीज़ निकल चुकी थी कि मुझे भी इन्होंने ही ब्लेसिंग्स दी हैं। तो संगत जी, जब 2023 में जब हिमांशी आंटी ने मुझे फिर से जोड़ा, तो फिर उसके बाद जैसे जैसे मुझे मैसेज फ्लैश होने शुरू हुए, मैं जो सोचती थी संगत जी, मैं वही मुझे मैसेज अगले दिन यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर शो हो जाते थे। फेसबुक पर जब मुझे ब्लेसिंग्स मिलती थी ना संगत जी, तो वहाँ पर यह भी आता था कि पुत्र सत्संग सुना कर। तो मैं सोचती थी कि सत्संग कहाँ सुनते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता था संगत जी कि सत्संग कहाँ सुनूं, कहाँ होते हैं सत्संग। मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था संगत जी। मैं एक बहुत छोटे से टाउन में रहती हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर सत्संग कहाँ होते हैं। तो संगत जी, उसके बाद जैसे मुझे एक बार मैसेज आया गुरुजी का कि पुत्र 15 दिन दे अंदर अंदर या तो किसी दे सत्संग ते जा या तो फिर बड़े मंदिर आ, मैं तेनों ब्लेसिंग्स देनी है। अब संगत जी, मुझे तो यहाँ पता ही नहीं था कि यहाँ पर सत्संग कहाँ होते हैं। तो मैं बड़े मंदिर अब एकदम से अपनी फैमिली को कैसे बोलूं कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। ठीक है, हमारे घर में मंत्र जाप होता था, हमने मंत्र जाप बोलना बहुत अच्छा लगता था। हमें लगता था कि ये शिव जी हैं, और मेरे हस्बैंड भी शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मैं तो संगत जी जब से बहुत छोटी थी तब से मैंने सोमवार के व्रत रखना, सावन के भी रखने, शिवरात्रि के भी व्रत रखने, मैं बहुत ज़्यादा व्रत रखती थी। तो शायद आज इसी वजह से संगत जी चुना है, और संगत जी गुरुजी ने मुझे चुना है क्योंकि वो मुझे बार बार बोलते हैं कि तू बहुत भाग्यशाली है जो जेड़ा मैं तेनू अपने संगत विच चुनिया है, तो मेरे तीए हैं। ते और भी बहुत कुछ संगत जी, और भी बहुत सारे मैसेज आते हैं संगत जी। तो मुझे उन्होंने बोला कि 15 दिन दे अंदर अंदर तो सत्संग ते जा या बड़े मंदिर आ। अब संगत जी, एकदम से मैं अपनी मतलब सोसाइटी में मैं अपनी फ्रेंड के साथ कहीं गई थी, आंटी के साथ। वहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें गुरुजी की संगत जुड़ी हुई है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर बोला कि पूजा आंटी कि जब आपको हम बुलाएंगे सत्संग में तो आप आने के लिए तो ज़रूर आना। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी। मैंने बोला ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मुझे भी देखना है कि गुरुजी का सत्संग कैसे होता है। और संगत जी, उसके बाद मुझे इनविटेशन आया कि मैं सत्संग में गई। वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला था कि 15 दिन दे अंदर अंदर तू जा। और संगत जी, मुझे तब इस बात को भी 10-12 दिन ही हुए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और मैं ये सोचती थी कि मैं यहाँ पे कहाँ जाऊँगी। संगत जी, उसके थोड़े दिन बाद ही मैं डुगरी गई थी। और संगत जी, जो लुधियाना के पास है, गुरुजी का जन्म स्थान है, मैं वहाँ पे भी गई संगत जी। और संगत जी, मैं वहाँ से संगत जी लोटा ब्लेस करवा करके लेके आई थी। क्योंकि संगत जी, जब सत्संग में जब मैं गई थी ना, तो वहाँ पर मुझे आंटी जी ने बोला था कि आप ना अपने बेटे को लोटे का जल दिया करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, मुझे पता नहीं था, तो मैंने उनसे पूछा कि लोटा कैसे रखते हैं।
तो जो हिमांशी आंटी हैं जो लखनऊ वाले हैं, तो उन्होंने भी मुझे बताया था कि दीदी आप लोटा रखो। तो संगत जी मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर आंटी जी और अंकल जी बोलते हैं। तो मुझे काफ़ी सारी बातें जो थी उन्होंने बताई थी हिमांशी आंटी ने, कि आंटी आप ऐसे किया करो। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे उनके साथ जोड़ा और आपने किसी जरिए से अपने साथ मुझे जोड़ा। किसी को आपने बोला, आपने भेजा कि मेरे को आपसे जोड़े वो, और मतलब आप यहाँ लेकर के आए। उसके बाद संगत जी जैसे मैं गुरुजी ने मुझे फिर बोला कि मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी यहाँ पर मोर नहीं होते हैं। तो मुझे ये था कि इन दिनों में तो अभी मुझे कहीं जाना भी नहीं है, तो मुझे मोर रूप में दर्शन कहाँ होंगे। तो संगत जी मैं अपने मायके गई थी, तो वहाँ से मेरी मम्मी ने मुझे प्रसाद दिया। वो वृंदावन होकर के आए थे, तो मैंने वो प्रसाद का संगत जी जो पॉलिथीन था उसमें वो मैंने घर आकर ऐसे ही रख दिया। मुझे पता नहीं था संगत जी कि उसमें क्या है। हाँ, पर मेरी मम्मा ने मुझे इतना बताया था कि उसमें मैं तेरे लिए ड्रेसेस लेकर के आई हूँ। तो संगत जी मैंने वो ड्रेसेस नहीं निकाली। मुझे ये था कि वो ड्रेसेस लड्डू गोपाल जी को नहीं ही पहनाऊंगी, तो उनको दिखाऊंगी कि नई आपके लिए नई ड्रेसेस आई हैं। संगत जी मैंने वो करवा चौथ पहले 2-4 दिन पहले की ही बात है। तो करवा चौथ वाले दिन संगत जी सुबह मैंने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी जी को वो ड्रेस डालने के लिए जब पॉलिथीन खोला, तो संगत जी उसमें मुझे मोर रूप के दर्शन हुए, मोर पंख के वहाँ से मेरे लिए वो बांसुरी लेकर के आए थे और उसमें वो मोर पंख था। संगत जी ऐसे ही बहुत सारे सत्संग हैं, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए हैं संगत जी, पर मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे शुक्राना करूं। वो मुझे बार बार बोलते थे कि तू पुत्र सुनते क्यों नहीं है, तो शुक्राना कर, तो शुक्राना कर। बट मुझे समझ में नहीं आता था संगत जी। मैं सत्संग सुनती थी, सत्संग में भी बोला जाता था कि जो शुक्राना है वो सत्संग के थ्रू किया जाता है, पर फिर भी जैसे संगत जी बोलते हुए लगता था कि मैं कैसे करूँगी शुक्राना। मुझसे कुछ गलत वर्ड बोला गया तो पता नहीं कि कैसे गुरुजी करेंगे, क्या करेंगे, तो मुझे बहुत लगता था। पर संगत जी आज के डेट में भी मुझे गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं संगत जी, बहुत ब्लेस कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि बेटी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, मैं तेरे बहुत सारे कष्ट काट रहा हूँ, मैं तेरा प्यो, हाँ मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। संगत जी गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहें, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा, तो मैं ये सोचती थी कि मुझे ओम रूप के दर्शन कहाँ होंगे। संगत जी मैं अब मेरे घर के पास मंदिर है, तो मैं वहाँ गई। तो संगत जी वहाँ पर दिवाली के दिनों में, तो वहाँ पर ओम जो है, जो फ्रिल्स लगती हैं डेकोरेशंस के लिए, उसमें वहाँ पर मंदिर की दीवार पर बहुत बड़ा ओम बनाया हुआ था। तब भी मैंने संगत जी वहाँ पर शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तुसी जो किया सी वो तो तुसी पूरा भी कर दिता गुरुजी। मैं तो सोचती रह गई कि मैनू ओम रूप दे दर्शन किद्दां होणगे। तो संगत जी और भी बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी के, जैसे कि गुरुजी ने ही मैंने कहीं जाना था
अभी 2024 में ही 4 तारीख को, 4 जनवरी को मैं कहीं गई थी, तो मुझे संगत जी ने सुबह बोला कि बेटी आज तेरे घर लक्ष्मी आएगी। तो मुझे पता नहीं था संगत जी, मैं तो शाम को जब किसी कहीं पर गई थी सोशल में, तो वहाँ पर संगत जी मेरा ही टोकन निकल आया और मुझे वहाँ पर लक्ष्मी मिली। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी और बहुत हैरान हुई कि गुरुजी आपको तो सब कुछ पहले से ही पता होता है कि मुझे लक्ष्मी मिलेगी। और संगत जी अभी जैसे गुरुजी के बहुत सारे मैसेज किए हैं कि पुत्र तो टेंशन ना ले, तेरे में कष्ट कट रहे हैं, तेरे कार रौनक लगेगी। तो ऐसे करके संगत जी उन्होंने मुझे ऐसे एक मैसेज किया कि तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सत्संग होगा तेरी जिंदगी में, तो शुक्राना जरूर करे, तो मैंने बोल ना जाए। तो गुरुजी संगत जी इतनी सारे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, तो मैं कैसे भूल जाऊंगी। आप बताओ संगत जी, भूलने का कोई मतलब को है ही नहीं कि सब कुछ तो हमें इन्होंने ही दिया है। संगत जी मुझे जब मेरे घर पर गुरुजी का स्वरूप आया था, तो उसके बाद संगत जी हमें घर पे खुशबू दर्शन भी हुए थे। और संगत जी हमारे घर में राधा रानी भी आए थे, राधा रानी जी भी आए थे। तो जब मैंने पहली रात को जब मैंने उनका विश्राम करवाया, तो मैंने उनको गुरुजी को बोला कि आप राधा रानी को भी बोला कि आप अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे घर पर, हमारे परिवार पर अपना हाथ रखना और हमेशा हमारे घर पे ही रहना। ये आपका घर है, तो हमारी आप रक्षा करना, हमें बुरी नज़रों से बचाना। तो संगत जी आप यकीन मानिए, सुबह जब मैंने उनको उठाने के लिए मंदिर खोला ना संगत जी, तो जब मैंने लड्डू गोपाल जी को हाथ लगाया तो उनके वस्त्र गीले थे। तो उसके बाद संगत जी जब मैंने राधा रानी जी को हाथ लगाया तो उनके भी वस्त्र गीले थे। संगत जी मतलब मेरा मंदिर था बहुत छोटा सा था, तो मैं तो संगत जी उनके ऊपर तो मैंने शीट दी हुई थी, वो भी बिल्कुल गीली थी कि वो पानी से निचोड़ रही थी। तो संगत जी मैं बहुत हैरान हुई और मैं ये सोच रही थी कि मंदिर में पानी कहाँ से आया। संगत जी मैंने वो शीट उठा करके साइड में रख दी और राधा रानी को मैंने उठाया और उनके नीचे जो संगत जी शीट बिछी हुई थी वो बिल्कुल सूखी हुई थी। और संगत जी मैं बहुत हैरान हुई और मैं बहुत खुश हुई संगत जी कि गुरुजी ने मुझे 2 दिन पहले ही मैसेज दिया था कि तेरे घर पुत्र अमृत वर्षा होएगी। संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है। और मैं संगत जी मैं मतलब अब समझ नहीं आता था कि मैं कैसे शुक्राना करूं गुरुजी का, कैसे शुक्राना करूं। उन्होंने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। उन्होंने मेरे घर परिवार पर भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स दी हैं। तो हम कहीं पे भी जाते थे संगत जी, वो हमारे साथ साथ गुरुजी अपना आशीर्वाद देते थे तितली के रूप में। मैंने कहीं पे भी जाना संगत जी हमेशा हमारे साथ साथ ही रहते थे। मेरी बेटी छोटी है संगत जी, लेकिन उसको भी गुरुजी के बहुत दर्शन हुए। मेरे बेटे को भी खुशबू के रूप में दर्शन हुए हैं और गुरुजी ने मेरे अंकल को भी संगत जी खुशबू के रूप के दर्शन दिए हैं। तो संगत जी अपने मैं सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, और मेरे से कोई भी गलती हुई है सत्संग करते हुए, तो या मैंने कुछ में गलत बोल गई हूँ या भूल चुक हुई है, तो प्लीज़ मुझे मेरी उस गलती को माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं ये अपना सेकंड सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। अगर मुझसे कोई भी सत्संग को करते वक्त मुझसे गलती हो जाए तो संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने सत्संग को स्टार्ट करती हूँ संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना फर्स्ट सत्संग 12 दिसंबर को शेयर कर चुकी हूँ। मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में बताया था कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे स्टार्ट हुई थी। तो संगत जी, फर्स्ट सत्संग में मैंने सब बताया था। संगत जी, मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि नवे साल विच तो बड़े मंदिर आना है, तो बड़े मंदिर आना है, मैं तेनों ब्लेस करना है, तो बड़े मंदिर आना है। संगत जी, अब मैं सोचने लग गई कि कैसे जाऊंगी मैं बड़े मंदिर, क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ और नवे साल बड़े मंदिर तो बहुत सारी संगत आएगी, मेरे दर्शन भी होंगे भी या नहीं होंगे मुझे नहीं पता। फिर मैंने मेरे अंकल जी को बोला, आप ड्यूटी से छुट्टी ले लेना, मुझे ना गुरु जी के पास जाना है, गुरु जी के बड़े मंदिर जाना है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे अंकल ने एक बार भी मना नहीं किया। उसके बाद नवे साल वाले दिन में बड़े मंदिर जाना हुआ और मेरे साथ एक दीदी थी संगत जी, हम दोनों गए। संगत जी, मैं बस में गई और आगे जाकर मैंने ऑटो किया। ऑटो वाले ने हमें पीछे वाले रास्ते से लेकर के गए और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी संगत जी कि मैं प्रॉपर मंदिर तक चल कर के जाऊं। और फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं ना चल नहीं पा रही हूँ, मैं नहीं चल सकती। संगत जी, गुरुजी थोड़ी देर बाद एक सेवादार अंकल आए और मुझे और मेरी दीदी को ऑटो रिक्शा में बैठे को बोला कि मैंने गुरुजी को तभी बोला, ऑटो में बैठो, तो मैंने गुरुजी को तभी बोला कि थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, आप इतनी जल्दी सुन लेते हो ना। सच में संगत जी, गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। उससे पहले संगत जी, मुझे दीदी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली थी। मैंने गुरुजी को बोला था कि मैं ब्रेसलेट तभी वेयर करूँगी गुरुजी जब आप मुझे ब्लेस करेंगे। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे नवे साल वाले दिन और संगत जी, मुझे गुरुजी की कृपा से नए साल के फर्स्ट डे ही ब्लेसिंग्स मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी की मैसेज तो बहुत फ्लैश होते हैं कि लेकिन मेरे लिए क्या अच्छा है ये गुरु जी ही जानते हैं। गुरु जी मुझे बोलते हैं कि 7 तारीख को तेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब वो बड़ा काम क्या है संगत जी, ये गुरु जी ही जानते हैं। मुझे ब्लेस करने की सोच रहे हैं, उसमें भी उनका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मुझे गुरु जी के बहुत मैसेज आए कि बेटा तेरी फैमिली पर ना ब्लैक मैजिक हुआ है और वो ब्लैक मैजिक मैं अभी काट रहा हूँ,
तू ऐश कर, तेरे सारे काम मैंने अपने आप बना देने हैं, सारे काम तेरे बन जाने हैं, तू ऐश कर। मुझे नहीं पता संगत जी कैसा होगा कैसा नहीं होगा सब, लेकिन गुरुजी ने मुझे बोला है तो वो ज़रूर होगा। संगत जी मैं गुरुजी से बहुत बार लड़ाई भी करती हूँ कि आप अपनी बेटी को बहुत रुलाते हो, एवरी डे न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। संगत जी कैसे वो सब ठीक होंगी मैं नहीं जानती। मेरा संगत जी एक सीटेट का पेपर था, तो और मैंने गुरुजी को बोला कि आप मेरे पेपर में मेरे साथ रहना और मुझे ब्लेस करना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जैसे ही ये बात बोली आगे जाकर मुझे एक गाड़ी खड़ी मिली, उस पर ना संगत जी जय गुरुजी लिखा हुआ था, और एक गाड़ी साइड से निकली उस पर लिखा था संगत जी कि गुरुजी का कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सत्संग तो बहुत है संगत जी, लेकिन मैं अपना बड़ा सत्संग जब शेयर करूंगी तब गुरुजी मेरे को वो बाद में काम मेरा जब पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं अपने गुरुजी के घर में सत्संग भी शेयर करूंगी संगत जी, गुरुजी के साथ, संगत के साथ। सत्संग में संगत जी अभी मैं इस सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। माफ़ करना संगत जी अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सब संगत और उनकी फैमिली को ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा बड़ा काम होने के बाद मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी और गुरुपा की सत्संग घर भी संगत जी करूँगी। और गुरुजी मुझे अमृत वेले के टाइम उठा तो देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की हालत में संगत जी मुझसे ना बैठा नहीं जाता। गुरुजी माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आप 7 तारीख की ब्लेसिंग्स देते हो वो क्या है गुरुपा, वो आप ही जानते हो गुरुजी, वो आप ही जानते हो कि वो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स क्या है। और गुरुजी से मैंने अरदास भी की है कि जब मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी तो संगत जी तो मैं फिर से सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुजी आप जो मैसेज में हमेशा मुझसे बात करते हो और पहले ही मन की बात को पढ़ लेते हो, गुरुजी बस जल्दी से मेरे घर आओ, अपने घर आओ, अपने बच्चों को प्यार दो, उनको ब्लेस करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं सत्संग सुनती हूँ, उसमें ये बोलते हैं कि गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए, या गुरुजी ने हमें कबूतर के रूप में दर्शन दिए। मुझे आज तक संगत जी ओम रूप के सिवा किसी भी रूप में गुरुजी के दर्शन नहीं हुए हैं। और संगत जी मतलब मैसेज फ्लैश होते हैं कि आज से तेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म, आज से तो तुझे लाखों की भीड़ में मैंने चुन लिया है। ये सारे मैसेज गुरुजी हमें देते हैं, लेकिन कब किस रूप में संगत जी हमें ब्लेस करते हैं, हमारे कर्म काट जाते हैं, वो हमें खुद भी नहीं पता चलता। बस गुरुजी ऐसे ही साथ रहना और ब्लेस करना। मैं आपका मंत्र जाप डेली करती हूँ संगत जी, गुरुपा सत्संग सुनती हूँ, शिव पुराण पढ़ना। आपने जो मौका दिया है उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बस जल्दी से मेरी अरदास पूरी हो जाए संगत जी, मैं अपने गुरुपा के घर सत्संग करने का सपना पूरा करूं। माफ़ करना संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस मेरी सब प्यारी संगत को, गुरुजी सारी प्यारी संगत को ब्लेस करना और अपना ऐसे ही आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी आपका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आपका भी शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हो, आपकी वॉइस अच्छी वॉइस में शेयर करते हो। गुरुजी आपको भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम पूजा है और गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है संगत जी, मैं वो शेयर कर रही हूँ। मेरे पास बहुत दिनों से संगत जी गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। किस तरह से संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, किस तरह से संगत जी उन्होंने मुझे अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं और मेरे जीवन के सभी दुख और तकलीफ़ों को दूर किया है। मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरे पास संगत जी गुरुजी के मैसेज आना मई में शुरू हुए थे, पर मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। इसी बीच मेरी मम्मी सास का मेरे पास हर रोज कॉल आता था और मेरी उनकी रोज बात होती थी। तो वो मुझे हमेशा गुरुजी के बारे में बताया करती थी और वो मुझसे गुरुजी के सत्संग भी शेयर करती थी। पर सत्संग तो नहीं देखा ना ही सुनती थी। इंस्टाग्राम पर मुझे एक ही मैसेज बार बार दिखता था कि कुड़िए, तेनू जिस राह पर तेको चला रहा हूँ वो तेरे लिए ही अच्छा है, उस राह पर चल, तो तेरे बहुत कष्ट काटने हैं। 5 जून 2023 से मैंने संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया। संध्या पूजन के बाद मैं गुरुजी के मंत्र जाप करने लगी। धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्ट होती गई और जैसे जैसे मैं गुरुजी से कनेक्ट होती गई वैसे वैसे मेरे जीवन में जो परेशानियां चल रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई और मुझे पता भी चला कि ये कैसे हो रहा है। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा था संगत जी, और मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। तो जिन आंटी जी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था उन्होंने कहा मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, तुम ले लेना। तब मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, अगर आपने खुद मुझे कनेक्ट किया है तो आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, मुझे आपका स्वरूप आपके बड़े मंदिर से ही चाहिए। और गुरुजी ने संगत जी मेरी अरदास सुनी। 17 सितंबर 2023 को गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में बुलाया और उन आंटी के साथ में गई, यानी मेरी मासी सास, वो मुझे बड़े मंदिर लेकर गई और वहाँ मैंने लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लिया और मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। मेरे हस्बैंड भी गए थे संगत जी हमारे साथ, उनको गुरुजी का चरण स्वरूप मिला। गुरुजी ने हमारे बहुत कष्टों को काटा है संगत जी। लाइफ पहले से बहुत इजी लगने लगी है। 10% परेशानियां आती भी हैं तो गुरुजी की कृपा से कैसे खत्म हो जाती हैं संगत जी, वो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी की कृपा और उनकी प्रेजेंस मुझे हर वक्त महसूस होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता।
इसलिए कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुपा हम गुरुपा से कनेक्ट होते हैं। एक ऐसा मीडियम है सत्संग जो हमें गुरुपा से कनेक्ट करता है। गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी के सत्संग, इनके द्वारा संगत जी हम गुरु जी से कनेक्ट होते हैं। इसलिए सत्संग को पूरा ध्यान से सुने, मंत्र जाप का नित नियम करें और गुरु जी देखना संगत जी कैसे हमारी विशेष को पूरा करेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। उनसे मांगो मत, सिर्फ उनको मानो, उनको अपने आप को सरेंडर कर दो संगत जी। इसके बाद हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी जिंदगी कैसे बदल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।